हेलो स्टूडेंट्स, 3.5 एक्सरसाइज का फोर्थ का थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। यानी रॉन्ग और राइट क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, लेट राइट क्वेश्चन आंसर या राइट क्वेश्चन इक्वल टू एक्स और रॉन्ग क्वेश्चन इक्वल टू वाई। ठीक है, राइट क्वेश्चन एक्स लेट कर लिए और रॉन्ग क्वेश्चन वाई लेट कर लिए। इसने टोटल क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं लास्ट में, तो जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो राइट प्लस रॉन्ग होंगे, यानी एक्स प्लस वाई। ये टोटल क्वेश्चन सुने। फर्स्ट में क्या कहता है, 40 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 3 मार्क्स मिले हैं एक राइट क्वेश्चन के लिए और 1 मार्क लूज किया है रॉन्ग आंसर के लिए। तो राइट क्वेश्चन एक्स है, अगर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिले हैं तो एक्स के लिए 3x। अब एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिटेक्ट हुआ है यानी लूज हुआ है, तो वाई रॉन्ग कर रखे हैं तो वाई मार्क्स लेस होंगे और इस तरह जो टोटल स्कोर हुआ है वो 40 मार्क्स का है। तो इक्वेशन 1 ये हो। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम 50 मार्क्स ऑब्टेन किए, जब 4 मार्क राइट आंसर के लिए मिला और 2 मार्क्स डिटेक्ट हुए रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब 4 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए मिले तो राइट आंसर जो क्वेश्चन है एक्स है, तो 4 एक का तो 4x, जो डिटेक्ट हुए है 2 मार्क्स एक क्वेश्चन का है तो टोटल क्वेश्चन y थे तो 2y डिटेक्ट होंगे और जो टोटल स्कोर है वो 50 है। इस इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 50 होगा। ये इसको चाहो तो लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 50/2 करोगे तो 25। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब यहाँ से 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो 1 और 2 में y सेम है, y के आगे साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये साइन चेंज कर दिए सब, तो प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 2x करेंगे तो x इक्वल टू 40 माइनस 25 50, तो x की वैल्यू 15 आएगी। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग इन 1, तो 3x है तो x 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो 3 15 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू 40 और ये 45 इक्वल की इस साइड आके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, तो x 15 y 5, तो जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 15 प्लस 5, यानी टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 20 आएंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में 2 पॉइंट्स ए एंड बी, उनमें डिस्टेंस गिवन है 100 किलोमीटर, यानी जो टोटल डिस्टेंस गिवन है वो 100 किलोमीटर। ये और बी 2 पॉइंट्स हैं, इनमें डिस्टेंस गिवन है 100 किलोमीटर। क्या कहता है, 2 कार स्टार्ट फ्रॉम वन फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर फ्रॉम पॉइंट बी, यानी एक कार पॉइंट ए से चली है, दूसरी कार पॉइंट बी से, तो उनको नाम भी कार ए और कार बी दे दिया। तो कार है तो लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी है उसकी स्पीड ले ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्या कहता है, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो वो 5 घंटे बाद किसी पॉइंट पे मीट करती है। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर कार ए इस साइड जा रही है तो कार बी भी इसी साइड जाएगी, तो लेट कर लिया आफ्टर 5 आवर्स दे मीट एट सी पॉइंट। आफ्टर 5 आवर्स दे मीट एट
सी पॉइंट, ठीक है। अब ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस जो है वो 5 आवर में कवर की है। तो अगर तो जो एसी होगी यानी डिस्टेंस है एसी, अगर एसी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी एसी जो है ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब ए से सी तक जाने में टाइम 5 आवर लगा है और स्पीड है x किलोमीटर, तो ये x इंटू 5 यानी 5x होगी। इसी तरह अगर BC को फाइंड आउट करें तो ये भी 5 आवर लगे हैं B से C में जाने में, तो फार्मूला ये स्पीड इनटू टाइम। अब B की स्पीड y है और टाइम वही 5, मतलब ये 5y होगा, यानी A से लेकर C तक 5x और BC जो है ये 5y है। तो ये सबको रफली करें तो अगर फिगर से चेक करें, अगर AC में से ये BC माइनस कर दें तो AB बचेगा, यानी कंप्लीट AC में से ये BC वाला पार्ट माइनस करेंगे तो AB बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 आएगा, ठीक है। अब 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा अंदर इक्वल टू 100। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 100 बाय 5 करेंगे तो 20। ये इक्वेशन 1 हो, x माइनस वाई 20। सेकंड है अगर अपोजिट डायरेक्शन में यानी टुवर्ड ईच अदर, अपोजिट में टुवर्ड इस साइड जा रही है और इस साइड, ठीक। तब एक घंटे बाद मीट कर, देन दे मीट आफ्टर 1 आवर। अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही है कार तो वो मीट कर दिया, वो इस डी कर, ठीक। ऐसे डी तो एक डिस्टेंस जो कवर करता है वो x, तो ADX होगा। इसी तरह कार बी से डी तक घंटा लगा है, जो BD होगी ये y होगा। अगर AD प्लस BD तो कंप्लीट AB डिस्टेंस आ रही है और AB 100, टोटल डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर गिवन है। तो सेकंड कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन 2। तो अगर इसमें राइट करना चाहो तो चलो एज इट इज, इक्वेशन 2 को आप लोग सोल्व करो, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ get reduced by 9 square unit if length is reduced by 5 and breadth is increased by 3 units। एक रेक्टेंगल दे रखी है तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होगी, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x और ब्रेथ इक्वल टू y। तो जो एरिया आएगा रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो जो एरिया आएगा वो XY आएगा, यानी x लेंथ है और y ब्रेथ है। अब क्या कहता है, जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया जब लेंथ को रिड्यूस किया है 5 यूनिट। अब लेंथ x है, अगर लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करोगे तो लेंथ x माइनस 5 आएगी। और क्या कहता है, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, जो ब्रेथ अगर y है इसको इंक्रीज करोगे तो y प्लस 3 आएगा। तो अगर लेंथ ये आ गई x माइनस 5, ब्रेथ आ गई y प्लस 3, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा, तो एरिया आएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। और क्या कहता है, जो रिजल्टेंट एरिया है वो पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है। तो पहले एरिया XY था, जो रिजल्टेंट एरिया है वो पहले से 9 स्क्वायर यूनिट कम है, तो एरिया में से 9 माइनस करके दोनों को इक्वल पुट कर। अब मल्टीप्लाई करोगे तो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो XY प्लस 3x आएगा, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y माइनस 15 आएगा, इक्वल टू XY माइनस 9,
ठीक है, अब दोनों साइड एक्स वाई सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x माइनस 5y इक्वल टू -9 और ये -15 इधर आके +15, तो ये होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 हो। ठीक है, अगेन इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया तो लेंथ x प्लस 3 हो जाएगी, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज किया तो ब्रेथ y थी तो y प्लस 2 हो जाएगा। क्या कहता है, जो रिजल्टेंट एरिया है वो प्रीवियस एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हुआ है। तो पहले एरिया एक्स वाई था, तो अब ये इंक्रीज हो गया कितना, 67 स्क्वायर यूनिट। तो जो न्यू एरिया आएगा वो एक्स वाई प्लस 67 हो। ठीक है, यानी लेंथ इंक्रीज की तो x प्लस 3 होगी, ब्रेथ भी इंक्रीज की है तो y प्लस 2 होगा। जो रिजल्टेंट एरिया है वो 67 मोर है। तो पहले एरिया एक्स वाई था, तब 67 मोर है तो एक्स वाई प्लस 67 हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो x की करेंगे तो एक्स वाई, 2 से करेंगे 2x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और 2 से और 3 की मल्टीप्लाई 6, और ये इक्वल है एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, एक्स वाई दोनों साइड सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67, और ये प्लस 6 इधर आके माइनस, तो इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब अगर 1 और 2 को सोल्व करें तो इक्वेशन 1 में x के साथ, एक इक्वेशन 1 में x के साथ 3 है और इक्वेशन 2 में x के साथ 2 है। तो अगर x को इक्वल करें तो यहाँ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x है, तो 6x होगा, -5 से करेंगे तो -10y इक्वल टू 6 2 जा 12, और इक्वेशन 2 को 3 से करेंगे तो 2x को 3 से करेंगे 6x प्लस 3y है, तो ये प्लस का 9y हो जाएगा, इक्वल टू 61 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 183। ठीक है, अब x इक्वल किए हैं तो दोनों क्या गए, सेम साइन है, तो एंड सब्ट्रैक्ट दैट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये साइन चेंज कर दिए सर। ठीक, प्लस माइनस 6x कैंसिल, माइनस का 10 और माइनस का 9, माइनस 19y इक्वल टू 183 माइनस का है और 12 प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे 171 आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर, और 171 माइनस का है, तो अगर इसको सोल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आएगा 171 बाय में 90, तो इसको कट करोगे तो ये 9 पे कट होगा, तो y की वैल्यू 9 आएगी। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 ये है, तो इसमें पुट करोगे तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, तो y की जगह 9 पुट कर दी, तो ये 3x 5 9 जा 45 होता है, तो यहाँ 45 माइनस का इक्वल के उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 45 यानी 51, यानी 3x इक्वल टू 51 आ गया यहाँ से। अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड लेके आओगे डिवाइड, तो x इक्वल टू 51 बाई 3 यानी x की वैल्यू आएगी 70। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट है। ओके।